और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस भवन का घेराव करने वाले साहू समाज के लोगों पर एफआईआर की गई है। 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने पर यह प्रदर्शन किया गया था। घेराव के दौरान साहू समाज ने चक्का जाम किया था। खंबाड़ीहा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तो आपको बता दें कि अब साहू समाज के कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 20 से 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने पर गुस्साए साहू समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर घेराव किया था और इसके साथ ही देखें तो अब यहां पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो रायपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस भवन का घेराव करते हुए अब साहू समाज के लोग नजर आए। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया, जहां साहू समाज के 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज मामले पर उन्होंने अपना ये बयान दिया है। पद में नियुक्ति के बाद पद से हटाना अपमानजनक है, आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो आपको बता दें कि साहू समाज के बीच जो गुस्सा नजर आया उसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपना ये बयान दिया है, जहां साहू समाज के 25 लोगों पर एफआईआर होने के बाद उन्होंने इस मामले में बयान दिया है। और बयान के जरिए उन्होंने कहा कि पद से नियुक्ति के बाद पद से हटाना अपमानजनक है और आक्रोशित होना स्वाभाविक सी बात है। आइए सुनाते हैं उन्होंने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा है। एक बार नियुक्ति करने के बाद तुरंत बदल देना, ये तो अपमानजनक घटना है, अपमानजनक बात है और इसको लेकर आक्रोश होना स्वाभाविक है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक बार नियुक्ति करने के बाद तुरंत बदल देना, ये तो अपमानजनक घटना है, अपमानजनक बात है और इसको लेकर आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो बता दें कि यहां पर साहू समाज के बीच जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष को हटाए जाने को लेकर, नियुक्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष को हटाए जाने को लेकर यहां पर अब साहू समाज का हंगामा देखने को मिला था और घेराव यहां पर साहू समाज के द्वारा किया गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपना बयान दिया है। चलिए अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी जुड़े हैं। अविनाश, देखिए बड़ा मामला है ये, कांग्रेस भवन का घेराव करने के बाद साहू समाज के कई लोगों पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर क्या ऐसा कारण रहा है, क्या ऐसी वजह रही है जहां नियुक्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर हटाया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नियुक्त हुए थे संदीप साहू और उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्हें उस पद से हटा दिया जाता है, जिसके बाद साहू समाज में काफ़ी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा था। लगातार साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके युवा प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारियों से, पीसीसी चीफ से बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब बातचीत से बात संभव नहीं हुआ, अल्टीमेटम दिया गया। अल्टीमेटम देने के बाद जब वापस पद पर नियुक्त नहीं किया गया तो साहू समाज ने कांग्रेस भवन का घेराव किया और इस मामले में घेराव के दौरान वहां पर काफी जो साहू समाज के लोग हैं वो उग्र होते हुए भी नजर आए, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते भी नजर आए और इसके बाद करीब 20 से 25 लोगों के खिलाफ खमाड़ी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में यदि उनको नियुक्त किया गया है पार्टी की ओर से, तो उस समय भी चर्चाएं हुई होंगी, जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया होगा उनके नाम की चर्चा हुई होगी, उसके बाद नियुक्ति हुई थी। लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें पद से हटाना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी साहू समाज को लेकर जब सरकार में कई तरह के सवाल उठाती थी, चाहे लोहारीडी की घटना की बात हो, चाहे अलग अलग घटना की बात हो, साहू समाज के लोगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आती थी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को हटाए जाने को लेकर साहू समाज में एक बड़ा आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि पद में नियुक्त होने के बाद किसी को भी हटाना अपमानजनक होता है और उसी अपमान के चलते साहू समाज के लोग हैं वो नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे साहू समाज का शोषण करते आई है, इस तरह का बयान भी उनका सामने आया है। लेकिन अभी तक देखा गया है कि कांग्रेस में इस तरह की स्थितियां ये पहली बार नहीं बनी है। जब निकाय के चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर कांग्रेस के कई दिग्गज कार्यकर्ता, दिग्गज पार्षद जो रहे हैं, उनको जब प्रत्याशी चयन के समय उनको सूची में शामिल नहीं किया गया, तो जो प्रत्याशी हैं वो जो पार्षद प्रत्याशी रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जाने लगे। तो ये स्थितियां कांग्रेस में लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए अविनाश तो पहले भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है, जहां पर
जिस तरीके से चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं को हटा देना, इस तरीके की राजनीति कांग्रेस में पहले से चली आ रही है और इसी का फायदा उठाते हुए भी बीजेपी इस पर अपने बयान देती हुई नजर आती है। और अभी इस बार भी अगर देखें तो अरुण साहब ने अपना इस पर बयान भी दिया है। बिल्कुल, देखिए पहले जब नगरीय निकाय चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी ये स्थितियां जो है देखने को मिली। एक ऐसे पार्षद जो कांग्रेस पार्टी से लगातार जीतते आ रहे थे, उनको भी जब टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ दिया और उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। तो ऐसे कई निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, चाहे प्रत्याशियों के नाम के चयन के समय हो, चाहे नवनियुक्त सभापति को वापस हटाए जाने को लेकर हो। ऐसे कई निर्णय जो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। साथ में एक विशेष वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से टूटते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में इसका एक बड़ा प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी समाज जो है वो काफी मजबूती के साथ किसी भी सत्ता को समर्थन दे सकता है। और ऐसे में यदि साहू समाज के लोगों को नियुक्ति के बाद, यदि सभापति के पद पर नियुक्त करने के बाद यदि उनको हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है साहू समाज का, उसका एक खासा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। जी बिल्कुल अविनाश, देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर बड़ा असर करती हुई नजर आ रही है। आपसी कलह की वजह से लगातार कांग्रेस को यहाँ पर हार का सामना भी करना पड़ रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद।